हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जीनियस कॉमर्स क्लासेस से डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। पिछली वीडियो के में मैंने इसके थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में बताया था, किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार किए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आज हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू उसे और क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो भी डाउट्स वगैरह हैं आपके वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और अकाउंटिंग इक्वेशन के से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो उसके हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे इक्वेशन बनता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। किसी भी फॉर्म में, किसी भी बिजनेस में ये इक्वेशन महत्वपूर्ण होता है, इक्वल होता है। फॉर्म के पास जितने भी एसेट्स होंगे उसी के बराबर, उसी के इक्वल उसकी लायबिलिटीज और कैपिटल होगी। यानी कि अगर हमें किसी फर्म के एसेट्स के बारे में पता करना है तो उस फर्म के लायबिलिटीज और कैपिटल को अगर हम टोटल कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उस फर्म का एसेट्स क्या है। यानी कि अगर हमें किसी फर्म की लायबिलिटीज के बारे में मालूम हो और हम उस फर्म के कैपिटल के बारे में जानते हो और हमें उस बिजनेस के एसेट्स का पता करना हो तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज और कैपिटल इन दोनों को प्लस कर लेंगे, जो टोटल आएगा वो कैपिटल हो जाएगा, सॉरी एसेट्स हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें लायबिलिटीज फाइंड करना हो, अगर लायबिलिटीज फाइंड करना है तो लायबिलिटीज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एसेट्स माइनस कैपिटल। यानी कि बिजनेस के टोटल एसेट्स जो भी हैं उसमें से अगर हम कैपिटल को डिडक्ट कर देते हैं तो हमें लायबिलिटीज पता चल जाती है कि फर्म की लायबिलिटीज क्या है। उसी तरीके से अगर हमें कैपिटल कैलकुलेट करना हो कि किसी फर्म का कैपिटल क्या है, तो कैपिटल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स में से अगर हम लायबिलिटीज को डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, हमारा कैपिटल होगा। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक इक्वेशन यही है। इसी के बेस पे हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को लिखने के प्रोसेस को शुरू करते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मेट हम बनाएंगे। जो फॉर्मेट हमारा होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे हम सीरियल नंबर डाल दें, इसके बाद यहाँ पे हम ट्रांजैक्शंस लिख लें, थोड़ा सा चौड़ा बना लेते हैं, ट्रांजैक्शंस लिखते हैं और इसके बाद यहाँ इक्वेशन बनाएंगे, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारा बन गया। इसके बाद ट्रांजैक्शन जब हम शुरू करेंगे तो एसेट्स में और भी चीजें इंक्लूड होगी, लायबिलिटी में और चीजें इंक्लूड होगी, तो इसी की नीचे हम लिखते चले जाएंगे। पहला ट्रांजैक्शन मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यानी पर्सन, मान लेते हैं कि मुकेश है। मुकेश 75,000 कैश से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश ऑफ 75,000 रुपीज। अब इस ट्रांजैक्शंस को हम शो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मुकेश स्टार्टेड बिजनेस with
75,000 रुपीज। अब यहाँ पे 75,000 रुपीज से हम कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एसेट्स मिलेगा हमको कैश। क्या मिलेगा? कैश। फिर इसके बाद दूसरा यहाँ पे हमारा हो जाएगा कैपिटल। अब यहाँ देखिए 75,000 हम कैश लगाए और ये 75,000 हमारा क्या बन गया? कैपिटल बन गया। 75,000 हमारा क्या बन गया? कैपिटल बन गया। फिर इसके बाद हम दूसरा ट्रांजेक्शन शुरू करते हैं। इसको यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हैं। दूसरा ट्रांजेक्शन जो हमारा होगा वो होगा, अगर इसको टोटल करना चाहें तो आप यहाँ टोटल भी करते चलिए। इक्वेशन बना आपका 75,000 इक्वल टू 75,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा होगा परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000। तो दूसरा ट्रांजेक्शन हम दिखाएंगे यहाँ पे परचेज गुड्स 28,000 रुपीज। 28,000 रुपए का हमने गुड्स परचेज किया। अब इसको समझिए 28,000 का हमने गुड्स परचेज किया कैश में, कैश मानेंगे। तो गुड्स परचेज करते समय हम कैश का पेमेंट कर रहे हैं। कैश हमारा यहाँ से माइनस होगा कितना? 28,000। कैश हमारा क्या होगा? 28,000 माइनस होगा। और यहाँ पे 28,000 का गुड्स हमारे पास आ रहा है। 28,000 का गुड्स हमारे पास आ रहा है, वो भी हमारा एसेट्स है जिसको हम स्टॉक करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे ये 28,000 रुपया यहाँ कैश से माइनस हुआ और वो गुड्स बन गया। यहाँ पे कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। अब इस ट्रांजेक्शन को हम फिर कंप्लीट करेंगे तो अब हमारा कैश हो जाएगा, इसको माइनस कर लेंगे यहाँ पे 47,000। कैश कितना बचा हमारा? 47,000 और स्टॉक हमारा हो गया 28,000। इसका टू लायबिलिटीज कुछ नहीं है भी है। कैपिटल हमारा होगा 75,000। हर एक्वाइजेशन के बाद ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ देखिए कैश हमारा 47, स्टॉक 28, दोनों मिलाकर के 75 इक्वल हो रहा है। इसके बाद इसी तरह हम कोई ट्रांजेक्शंस लेते हैं। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 20,000 मान लीजिए, ये हो गया हमारा न्यू ट्रांजेक्शन। इसको लिखेंगे न्यू एक्वाइजेशन। तीसरा ट्रांजेक्शन मान लीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे गुड्स परचेज 20,000 ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज 20,000 ऑन क्रेडिट। 20,000 रुपए का हमने उधार खरीदा, क्रेडिट में परचेज किया। अब यहाँ हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो कैश पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा। स्टॉक हम माल खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं तो स्टॉक हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरी तरफ यहाँ जब हम आएंगे तो लायबिलिटीज में हमारे पास बढ़ जा रहा है क्रेडिटर्स। क्या बढ़ जा रहा है? क्रेडिटर्स। हमने क्रेडिट परचेज किया है तो 20,000 का क्रेडिटर्स हमारा बढ़ जाएगा और कैपिटल वही 75 होगा। अब इसके बाद इसको हम करेंगे तो अब हमारा कैश हो गया 47,000 का, स्टॉक हो गया 48,000 का, दोनों मिला करके लायबिलिटीज प्लस कैपिटल 20,000 प्लस 75,000। अब फिर इसको हम
प्लस करेंगे तो देखिए 95,000 इधर भी है, 95,000 इधर भी है। हर एक्वाइजेशन के बाद हम ये टैली करके जरूर चेक करेंगे कि दोनों साइड हमारा इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हम कहीं गलती कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। ये हो गया हमारा न्यू एक्वाइजेशन। फिर इसके बाद चौथा हम लेते हैं, मान लीजिए एक्सपेंसेस का रेंट पेड। हमने क्या किया, रेंट का पेमेंट किया, रेंट पे किया। कितना, मान लीजिए हम रेंट का पेमेंट कर रहे हैं 2000 रुपीज, 2000 रुपए के रेंट का पेमेंट हमने किया। अब इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, अगर हम 2000 रुपए के रेंट का पेमेंट कर रहे हैं तो कैश हमारा कम होगा। 2000 यहाँ हम क्या करेंगे, कैश से डिडक्ट करेंगे। स्टॉक पे हमारे कोई असर नहीं होगा, स्टॉक हमारा 48 ही रहेगा। स्टॉक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इधर आएंगे, क्रेडिटर्स पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर्स को भी हम 0 लिखेंगे। और यहाँ पे कैपिटल से हमारा 2000, चूंकि एक्सपेंसेज है, पिछली वीडियो में हमने बताया था पिछली क्लास में कि जो भी एक्सपेंसेस होगा, जो भी लॉसेस होगा, उसे हम कैपिटल से डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ हम कैपिटल से डिडक्ट कर रहे हैं। अब हमारा इक्वेशन बनेगा, कैश हमारा 2000 कम हो गया, कैश हो गया 45,000, स्टॉक हमारा 48,000 इक्वल क्रेडिटर्स 20,000 ही रहेंगे। और यहाँ पे फिर ये माइनस हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 73,000। अब फिर यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 93 उधर भी, 93 इधर भी। एसेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड इक्वल है। अब ये हमारा हो गया, हम यहाँ लिख देंगे न्यू इक्वेशन। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे हम आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम और कोई लेके देखते हैं, विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज रुपीज 3000। 3000 रुपया मान लीजिए हम कैश विथड्रॉ कर रहे हैं। अब कैश विथड्रॉ कर रहे हैं तो यहां से हमारा कैश क्या होगा, डिडक्ट होगा, कम होगा। कैश पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, गुड्स पे कोई इफेक्ट नहीं है, इधर क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं है। ये भी एक्सपेंसेस है, ड्रॉइंग क्या है, एक्सपेंसेस एक तरीके का लॉस है, तो डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल से डिडक्ट करेंगे। और फिर हमारा ये इक्वेशन बनेगा, ये होगा हमारा 42,000 प्लस 48,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 70,000। फिर आप दोनों इक्वेशन चेक करेंगे तो 90,000 इधर भी, 90,000 उधर भी। ये हमारा न्यू इक्वेशन हो गया। इस तरीके से हम अपने जो भी अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस होते हैं उन अकाउंटिंग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। एक एक ट्रांजैक्शन के बाद हम ये जरूर चेक करेंगे कि हमारा दोनों साइड का इक्वेशन इक्वल आ रहा है अथवा नहीं। आगे जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे इसी तरीके से हम करते जाएंगे। हर ट्रांजैक्शन के बाद हमें इक्वल बैलेंस मिलेगा। तो ये होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में लिखना। उम्मीद है बच्चों तो बहुत कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इस वीडियो से आपको फायदा मिल रहा है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।